जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और मेरे साथ मौजूद हैं रिजवान गुलजई साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। रिजवान भाई, अभी बजट के हवाले से ख़ास तौर पर केपी के चैप्टर की अगर हम बात करें तो अभी ये खबरें कुछ ये सामने आ रही हैं कि केपी ने पूरे साल का बजट देने पर रजामंद हो गई और उन्होंने कहा कि हम पूरे साल का बजट देंगे। इससे पहले बात हो रही थी कि 3 मंथ का बजट दिया जाएगा। तो कोई डेवलपमेंट हुई है बीच में, कोई चीज़ें हुई हैं या कोई पस पर्दा कोई चीज़ यकीन दहानी करवाई गई है, या फिर यह है कि उन्होंने खुद ये फैसला किया कि बस अब यानी कि ज़ाहिर बात है साल के बजट ही देना है तो दे दें। देखिए, बजट साल पूरे साल का ही देना था। मतलब ये मुमकिन ही नहीं है कि 3 माह के बजट का कोई तस्वर ही नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में कभी 3 माह का बजट नहीं पेश किया गया। ठीक है। एक्सेप्शन निगरान दौर के अंदर 4 माह का बजट एक दफ़ा पेश किया गया था, और उसकी वजह यही होती है कि निगरान निगरान गवर्नमेंट सेटअप है, निगरान बिल्कुल हाँ। सेटअप ने करना होता है। और निगरान सेटअप होता भी 3 माह के लिए। हाँ, और इसकी जो प्रोविजन है, उसकी जो इंटरप्रिटेशन है आगे, वो यही है कि विदाउट एनी वैलिड और स्ट्रॉन्ग रीज़न के, ठोस वजूहात के बगैर आप कोई मतलब साल से कम का बजट नहीं दे सकते। अच्छा, ये चूँकि मामला शुरू हुआ जब अलीमा खान साहिबा ने कहा कि अगर इमरान खान से मुलाकात नहीं होती तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बजट ही ना मंजूर करे, तो उसके बाद ये डिस्कशन शुरू हुई। जब अलीमा खान साहिबा बात करती हैं तो पीटीआई के सारे लोग जो है वो उनकी बात को ही वैल्यू करके और उसको आगे लेके चलते हैं, और उन्होंने कहा कि चूँकि उन्होंने ये बात कर दी है तो अब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को बजट पास नहीं करना चाहिए। इस दौरान एनईसी की मीटिंग हुई और वहाँ पे सुहेल अफरीदी और मुजम्मिल असलम जब गए तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से यही कहा कि आप हमारी इमरान खान से मुलाकात करवाएं, और उसके अंदर स्पेसिफिक जो इशू था वो यही था कि जो सूबों का तरक्याती फ़ंड की कटौती थी, सही बात है। उस मामले को उस पर उन्होंने कहा कि वो इमरान खान की मंजूरी से मशरूत है। इमरान खान कहेंगे तो हम वो करेंगे, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। फिर जब उन्होंने ये स्टांस, मुजम्मिल असलम बाहर निकले, उन्होंने मीडिया पे ये बात की, और फिर वो डिस्कशन पार्टी के अंदर भी स्टार्ट हो गई। उस पर बड़ी एक्सटेंसिव मीटिंग्स भी हुई, और उसमें फिर कुछ लोग जो हैं, आपको पता है कि पीटीआई के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, मज़ाहमत वाले भी हैं, मुफाहमत वाले मुफाहमत भी वाले हैं, भी हैं और दरमियाने सेल्स वाले भी दरमियाने वाले हैं। भी हैं। मुजामत और मुफाहमत के दरमियान वाली लाइन वाले। हाँ, मुज़ाहमत वालों ने कहा जी बजट पास नहीं होना चाहिए। मुफाहमत वालों ने कहा कि यार अभी मतलब हम बातचीत कर रहे हैं, कोई रास्ता तलाश कर रहे हैं, तो हमें कोई इस तरह की चीज़ नहीं करनी चाहिए। वो डिस्कशन होती रही, और उसी में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास मुलतवी हुए। पहले 8 जून को बुलाया गया इजलास, फिर 15 जून को बुलाया गया, फिर 17 जून को बुलाया गया, फिर मुलतवी हुआ और अब 19 जून पे चला गया। अच्छा, इस दौरान ज़ाहिर है कि जो कानूनी माहिरीन हैं उनसे भी मशवरा किया गया। वो भी ये समझते हैं कि अगर 3 माह का बजट आएगा तो ये किसी भी अदालत में चैलेंज हो जाएगा, और इसमें कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न ये नहीं है कि इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई तो इस वजह से हम 3 माह का बजट पेश कर रहे हैं। तो वो किसी भी अदालत में, अगर किसी और अदालत में ना हुआ तो वो फाकी आईनी अदालत में वो चला जाएगा। कलअदम हो जाएगा। तो इस वजह से अब उनके पास और कोई चारा नहीं है कि वो बजट मंजूर ना करें, क्योंकि देखें 4.5 करोड़ लोगों का सूबा है, और अगर बजट मंजूर नहीं होता तो निज़ाम हुकूमत नहीं चल सकता। तो या तो लोग सफ़र करें या फिर आपको बजट मंजूर करना पड़ेगा। इस दौरान पीटीआई जो है वो चाहती थी कि बजट के मौके पे हुकूमत के ऊपर प्रेशर डाल के कुछ गेन किया जा सकता है, यानी इमरान खान से जो मुलाकातें बंद हैं या उनकी अस्पताल मुंतकली का मामला है। तो इस हवाले से आज मैं आपकी खबर भी एक देख रहा था, आपने कोई खबर भी दी हुई थी कि बजट ये अगर मंजूर कर लेती है तो उसके बाद जो है मुमकिन है इनकी मुलाकात भी करवा दी जाए। तो ये हाँ, भी कोई डेवलपमेंट देखिए हो वो रही है। अगेन वही बात है कि ये जो मौजूदा निज़ाम है ना, ये बड़ा क्लियर पीटीआई को बार बार एक ही बात करता है कि हम आपके प्रेशर में आके कोई चीज़ नहीं करेंगे। ये क्लियर है। ये क्लियर है, जो चीज़ होनी है वो बातचीत के ज़रिए होनी है, मुज़ाकरात के ज़रिए होनी है। अगर आप ये समझते हैं कि आप प्रेशराइज करके हमसे कुछ करवा लेंगे तो आप कर लें, आपने जो करना है। और इसमें भी उन्होंने कहा है कि आप कर लें फिर बजट, ये जो यानी कि पसे अपने पर्दा मसल जो शो पैगाम करवाने तो आप रसानी हुई करवा है लें। आप कर लें। तो उसमें फिर ये कहा है कि अगर आप कर लेंगे तो हम आपका, वैसे भी वो जून का उन्होंने एक लारा लगाया हुआ, उनको हाँ, ट्रक की जून बत्ती दी सही हुई बात है कि है। आपने जून में कुछ नहीं करना तो जुलाई में आपके लिए आसानी हो जाएंगी। तो वो ये कह रहे हैं कि आप करें और हम आपको यकीन दहानी, अब वो यकीन दहानी तो हर दफ़ा होती है, हर दफ़ा और होती है। वो हर दफ़ा जो है वो उनके साथ हाथ हो जाता है। तो अब इस बार पता नहीं क्या होगा, वो कह रहे हैं कि करें, अब उनको करना तो पड़ना है। यानी बजट मंजूर ना होने से अगर इमरान खान रिहा हो जाते हैं। तो ये देखें, ये जो एक पॉलिटिकल अगर तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली पर हम बात करें कि जब आपको अंदाज़ा है कि ये चीज़ें हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते,
तो आप क्यों लोगों की उम्मीदें लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? यही तो दूसरा ये कि प्रॉब्लम आपके है। जो सियासी मुखालफिन है अब तो वो उल्टा आपका मजाक उड़ाना शुरू हो गए। देखें, आपको सुबकी का सामना होगा अगर आपने इतना दिन इंतजार के बाद आपने पूरे साल का बजट ही देना है, तो आपने ये लोगों को क्यों इतनी क्यों उम्मीद मसला दिलाई? है, सही बात है। यही तो फिर अगेन बात होती है ना कि हिकमत अमली कोई नहीं है पीटीआई की। पीटीआई एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इमरान खान से उन्होंने कम्युनिकेशन रोक के उनका पूरा एक जो स्ट्रक्चर था, ये चेन ऑफ कमांड थी, वो ख़त्म कर दी है। उनका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम तबाह कर दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब कम्युनिकेशन रोकने का मकसद ही ये था कि कन्फ्यूजन हो। अच्छा, कन्फ्यूजन क्यों बनती है? बाहर कोई एक बंदा नहीं है जिसके पास इख्तियार हो। इमरान खान कहते हैं इख्तियार महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास के पास है, वो दोनों चुप कर रोजा रख के बैठे हुए हैं। वो कहते हैं जी पीटीआई वाले हमें गालियां देते हैं। वो तो पिछले दिनों ये खबर आ रही थी, वो दिलबर्दाश्ता होकर शायद वो ओहदे छोड़ रहे हैं कि यार हम तो, अच्छा जब उनको इख्तियार दिया है तो उनकी तरफ से भी कोई चीज़ नज़र नहीं आई, तो उनको तनकीद का ही सामना करना पड़ना है। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाते हैं जी जिनके पास इख्तियार है या जिनके पास ओहदा है, वो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, और वही ज़ाहिर एंगेजमेंट भी उन्हीं से होती है। एक आला सतह पे बैरिस्टर गौर हैं जो पार्टी के चेयरमैन हैं और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है। अच्छा, वो भी अपने फैसलों पे आज़ाद नहीं है। उनके फैसलों को वीटो करने के लिए इमरान खान की बहनें हैं, वो कहती हैं नहीं जी हम नहीं, मतलब जब इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करना था, वो मौसम नकवी टीवी पे आगे बता गई, वो सारी चीज़ें हमारी तय थी, लेकिन उन्होंने वीटो कर दिया अलीमा खान साहबा ने। अब जब इख्तियार सारा, इसका मतलब यह है कि इख्तियार जो है वो प्रैक्टिकली वो अलीमा खान साहिबा के साथ है। अलीमा खान साहिबा भी वो ये कहती हैं कि कोई चीज़ जिससे ये तासुर भी मिले कि डील के तहत हमने हासिल की है। मसलन गुज़श्ता हफ्ते 4-5 दिन पहले पैगाम भिजवाया गया कि उज़मा खान साहिबा से मुलाकात हो जाएगी। ठीक है, उन्होंने कहा जी ठीक है, हम बहनें मशवरा करेंगी और मुलाकात हम इस पर मशवरा करके जवाब देंगे। डॉक्टर उज़मा की मुलाकात हो डॉक्टर उज़मा नहीं, नूरीन खान साहिबा, सॉरी, नूरीन खान साहिबा की मुलाकात हो जाएगी। उन्होंने कहा जी मशवरा करते हैं और फिर बताते हैं। मशवरा किया गया तो अलीमा खान साहिबा ने कहा कि नहीं, हम किसी डील शील के तहत मुलाकात नहीं करनी, हमने इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करेंगे तो हम मुलाकात करेंगे। फिर उन्होंने कहा अच्छा मंगल वाले दिन शायद मुलाकात हो जाए। मंगल वाले दिन उन्होंने 10,000 लोगों की कॉल दी, तो फिर निज़ाम ने कहा कि अगर आपने 10,000 लोग इकट्ठे करके प्रेशर डाल के मुलाकात करनी है तो हम नहीं करवाते। अब उनको बहाना चाहिए, ये जो भी चाहिए, मतलब इस पे आप बहस कर सकते हैं कि यार वो नहीं करना चाहते, लेकिन मसला ये है कि जो निज़ाम है वो कहते हैं प्रेशर में नहीं करेंगे, और अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि किसी डील के तहत नहीं करेंगे। तो आप अपनी जिद पे, वो अपनी जिद पे, जो चीजें जहां पे खड़ी हुई थी उधर ही है, उधर ही, और वो बढ़ ही नहीं सकती आगे। आप जो मर्जी मुज़ाकरात करें, जो मर्जी बातचीत करें। इसीलिए मतलब देखें, इख्तियार है इमरान खान के पास, इमरान खान के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी है, वो हमने उस पर भी बात की थी। लेकिन जो बाहर है ना, वो ये जो कन्फ्यूजन है ना, और ये जो मैस क्रिएट हुआ है, ये मैस है ना। अच्छा, एक और आपसे सवाल है, ये जो आपको बाहर एक मैस नज़र आ रहा है, एक कन्फ्यूजन नज़र आ रही है, ये जो आपको एक स्मोक स्क्रीन नज़र आ रही है, इसके बैकअप पे कोई संजीदा चीज़ें हो रही हैं कि इस तूफ़ान के, यानी कि आपको तो ऑन स्क्रीन ये नज़र आ रहा है, बैक स्क्रीन जो चीज़ें हो रही हैं वो कोई संजीदा? देखिए, चीज़ें संजीदा हो रही हैं, ये बात दुरुस्त है, और जब इस चीज़ें संजीदा होती हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी सारी डिटेल्स जो हैं वो आपके सामने आ जाए ना, लेकिन इतनी बात ये क्लैरिटी के साथ है कि वो संजीदा हो रही है, लेकिन वो संजीदगी में ना कोई एक्शंस की सूरत में आपको कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही। अगर आप कहते हैं कि जी बैकडोर बातचीत हो रही है, तो आसार तो कोई नज़र नहीं आ रहे, अपना ऑप्टिक्स तो नहीं नज़र आ रहे, तो वो उस बातचीत की क्या अहमियत है? अब वो जो कर रहे हैं उन्हीं को पता है, और वो खामोश भी हैं। अचकज़ई साहब खामोश हैं, नासिर अब्बास साहब खामोश हैं, सुहेल अफरीदी साहब खामोश हैं, बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो फायर फाइटिंग में ही लगे रहते हैं, वो कभी एक को खामोश कराना, दूसरे को खामोश कराना। लेकिन देखें, संजीदा चीज़ें हैं इसमें, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि, और ये नज़र, अब कुछ चीज़ें ऑप्टिक्स के तौर पे अगर आप देखें तो ये चीज़ें अब हुकूमत जाने वाली है। फैसल वाडा क्या कह रहे हैं, गरीदा फारूकी क्या कह रही हैं, कॉलम्स लिखे जा रहे हैं, पानी में छुरी नजर आ रही है, सुहेल वड़ाइच साहब क्या लिख रहे हैं, आज फिर उन्होंने दोबारा भी लिखा है, मजहर अब्बास साहब ने लिखा है। ये है कि जो अगर इस चीज़ को देखें ना कि हफीजुल नियाज़ी ने, और आज के माहौल चेक करें, उसने ये चीज़ें लिख दी थी कि आपको सोशल मीडिया पे बयानी नज़र आएगा, आपको टीवी पे नून लीग की कारकर्दगी पे सवालात उठते नजर आएंगे, आपको स्कैंडल नजर आते जाएंगे, सारी चीज़ें। और उसके बाद 2 दिन बाद देखा कि 100 अरब का स्कैंडल आ गया है। जहाज़ वाले स्कैंडल के अलावा मरीम औरंगजेब साहिबा का स्कैंडल आ गया है, मरीम नवाज साहिबा ने जो गुल खिलाए हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सामने, ये सारी चीज़ें होनी है। और वो तो ये भी धमकियाँ आ रही हैं कि वीडियोज़ की, बाकी चीज़ों की भी। फैसल वाडा तो बात कर रहा है खुल के। देखें, फैसल वाडा कौन है, मतलब सबको पता है ना, वो क्यों ये बात कर रहे हैं, एक माहौल वो बना रहे हैं। और वैसे भी ये
ये आप जनवरी के अंदर भी, आपको याद हो दिसंबर में मोहम्मद मालिक साहब ने खबर दी थी कि इस हुकूमत को हाँ। जून तक बजट तक का टाइम दिया सही गया, बात है, ठीक है, बिल्कुल, सबसे पहले मोहम्मद मालिक साहब ने साहब खबर ने दी थी, बिल्कुल आपको दिसंबर, याद होगा। बिल्कुल अच्छी तरह फिर याद जनवरी के अंदर जब सुहेल अफरीदी से पहली दफ़ा इस निज़ाम के आला तरीन लोगों ने इंगेज किया था तो उन्होंने भी उनको ये कहा था, है। अच्छा। ठीक है। और उसके बाद फिर अब बजट के बाद चीज़ें बदलनी है। वो आज वो फवाद चौधरी वगैरह वो सारे हाँ, एनडीसी हाँ। वाले इकट्ठे हुए थे कि कौमी हुकूमत लगे हुए हैं, बिल्कुल। चीज़ें कबीना में रद्द बदल की बातें भी चल रही हैं। वज़ीर आज़म के हाँ। रद्द बदल की बातें भी चल रही हैं। सही बात है। सो होना है कुछ ना कुछ, और बैक एंड पे चीज़ें चल रही हैं। और आपको पता है जब बैक एंड पे चीज़ें चल रही होती हैं और संजीदा होती हैं तो फिर उसकी तफसीलात नहीं निकलती बाहर मैं अब ज़्यादा। नवाज शरीफ का केस देख लेना, हाँ। लास्ट मोमेंट पे जब नवाज शरीफ की चीजें हो रही थी तो टीवी पे तो ये प्राइम लग रहा था, मिनिस्टर को नहीं हाँ, पता था यार, किसी को, बिल्कुल हाँ। सही बात है। तो देखें होना तो है। अब प्रॉब्लम ये है ना कि पीटीआई की जो कन्फ्यूजन एक तो लीडरशिप के अंदर भी है और एज अ पार्टी भी है कि भाई आपने मुफाहमत करनी है या मुज़ाहमत करनी है। अलीमा खान साहब ऐसी बात में कि हम मुज़ाहमत करनी है, हमने लोग निकालने हैं। अच्छा ठीक है, ये बात दुरुस्त है कि ये हर किसी का अपना फैसला है ना कि आपने मुज़ाहमत करनी है, मुफाहमत करनी है। मुज़ाहमत के हवाले से आप कहते हैं जी 10,000 लोग आए, 10,000 लोग आए नहीं आए ना, आप लाख नहीं, रीजन अच्छा, बताएं यार। मेरा ये है कि रिजवान साहब 10,000 लोग अडियाला के बाद पहुंच जाते हैं, देन नेक्स्ट क्या है मतलब, या 20,000 आ 20,000 जाते हैं, पहुंच 50,000 आ जाते हैं। लॉन्ग मार्च में लोग आ गए थे, बिल्कुल। उसके बाद क्या हुआ है। देखिए जब मुज़ाहमत भी होती है ना, इमरान खान खुद इस बात को बिलीव करते हैं कि लोगों का प्रेशर डालना, और प्रेशर डालने के बाद फिर बातचीत ही होती है, कोई नेगोशिएट होता है कि यार कुछ मतलब जब नेगोशिएशन में आप आते हैं तो फिर आपको कुछ 2 स्टेप्स पीछे आना होता है, 2 स्टेप्स आगे आना होता है, वो अल्टीमेटली तो नेगोशिएट ही होता है मामला। लेकिन ये कन्फ्यूजन जो है ये अभी भी बरकरार है, और इस पर मतलब क्या कहा जा सकता है एट द एंड ऑफ द डे। अच्छा इसमें जो सबसे बड़ा रोल है ना, ये अनपॉपुलर बात है, वो है सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया जो है ना, वो पीटीआई का जो सोशल मीडिया है पाकिस्तान के अंदर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। यहाँ तो उनकी सोशल मीडिया टीम का एक मेंबर है जो बेचारा अपनी आइडेंटिटी छुपा के कहीं ना कहीं छुपा के कवर करता है। हाँ, सही बात है। ठीक है, उसके अलावा है ही नहीं, उनका सिस्टम ही नहीं है, वो तो वो सारा खत्म हो गया, वो डिसमेंटल हो गया। अच्छा सोशल मीडिया का ज़्यादा हिस्सा है मुल्क से बाहर। इन्फ्लुएंसर्स भी जो हैं यूट्यूब पे जो लोग ज़्यादा होते हैं वो सारे मुल्क से बाहर, उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का नहीं पता है। वो समझते हैं कि पाकिस्तान में लोग इनकलाब के लिए तैयार हैं और उसके अंदर सबसे बड़ी रुकावट पीटीआई की लीडरशिप है। सही बात है। अच्छा लीडरशिप क्या है जी, लीडरशिप बंदे नहीं लेके आती। और भाई अगर बंदे गाड़ियों में भर भर के लेके आने, उनको 1,000 रुपए झड़ी लेके आनी है तो इनकलाब तो ना हुआ ये। तो अगर आपने बंदे इकट्ठे ही करने हैं और 500 बंदे एक ने लेके आना है, 100 बंदे एक ने लेके आना है, तो ये तो बंदे भरना तो इनकलाब ना हुआ, तो लोग अपनी मर्जी से निकले। और वो अलीमा खान साहब बार बार कह रही है कि डाला जेल में 10,000 लोग आए, वो आ ही नहीं रहे। इनकलाब का दिन था 8 फरवरी, उससे बड़ा इनकलाब आ ही नहीं सकता। 8 फरवरी 2024। उससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट ना जहाँ करेंगे। पे यकीन करें रिजवान साहब, मैं लाहौर में था ट्रांसमिशन के टाइम, हमारे जब 92 में थे, हम जोर टाउन में थे, तो सुबह सुबह जब हम ऑफिस जाने से पहले मैंने अपने साथ वाले लड़के को कहा कि यार ज़रा पोलिंग पे सिचुएशन तो चेक करें क्या बनती है। आप बिलीव करें कि गली मोहल्लों में, सोसाइटीज़ के अंदर, क्योंकि आपको पता है उस टाइम इंटरनेट बंद हो चुका था, सारी चीज़ें बिल्कुल आपको ना इन ड्राइव मिल रही थी, ना आपको गूगल, सर कुछ सारी चीज़ें बंद थी। पोलिंग स्टेशन लोगों को नहीं मिल रहे थे। वहाँ पे मैंने खुद अपनी आंखों से ख़वातीन को, नौजवानों को, बुजुर्गों को गाड़ियाँ गलियों में, यानी कि उसमें ना वो बेचारे खड़ी करके कोई उसमें रुके हुए थे, क्योंकि उनको लोकेशन नहीं मिली थी। और आप बिलीव करें कि एक जगह पे हम गए तो वहाँ पे नून लीग के पुलिस स्टेशन पे रश ही रश था। तो मैंने साथ वाले बंदे को मैंने कहा यार इसकी तुम वीडियो बनाओ, ये तो वाकया गेम पड़ गई है कि नून लीग के उस पर रश ही रश है कि यार पीटीआई के पास बंदे को नहीं बैठा हुआ। तो हमने फिर वो लोग जहाँ से वो लेके आ रहे थे, तो उनसे हमने जब वोट डाल के वापस आए तो फिर हमने बात की। आप बिलीव करें उन्होंने, उनके ये जुमले थे, उन्होंने कहा कि आज हमने अपनी वोट का बदला लिया है कि पर्चियां हमने उधर से लिए और अभी हम वोट डाल के जिसको लेके आ रहे हैं इनको शाम को पता चलेगा। ये उनके, मैं कोड कर रहा हूँ, आपको अल्फाज कोड कर रहा हूँ। तो आपकी बात ठीक है कि जो असल इनकलाब का 200 निशानों पे इलेक्शन लड़के उन्होंने, इससे बड़ा इनकलाब कोई हो नहीं सकता था। वो देखें अब ये एक्सपेक्ट करना कि लोग निकलेंगे, लोग निकले भी, जलसों में भी इमरान खान ने बड़े जलसे भी किए, 8 फरवरी के लोगों ने घर से निकल के वोट भी दे दिए। अब ये एक्सपेक्ट करना कि जी पूरा पाकिस्तान सड़कों पे आ जाएगा, ये होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई उसकी आसार नहीं नजर आ रहा। आखिरी सवाल ये है कि इमरान खान साहब ने जिस दिन बाहर आना होगा ना वो आ जाएगा, ठीक है, मतलब कि जो चीज़ें करनी होंगी वो तो हो जाएंगी।
लेकिन मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि क्या अब ये वक्त नहीं आ पहुंचा कि तहरीक इंसाफ को, तहरीक तवज़ियान पाकिस्तान को और उसकी बहनों को सबको मिल के बैठ के सबसे पहले तो अपनी पॉलिटिकल जो एक सियासी हिकमत अमली है ना वो वजह करनी पड़ेगी कि आप उन वर्कर्स को और उस अवाम को आप यानी कि कन्फ्यूजन का और उस परेशानी का शिकार कर रहे हैं जिन लोगों ने आपके लिए इतनी ज़्यादा मार खाई है। कुर्बानी दी है, सही बात है, ये दुरुस्त बात है। देखें ये देखना इन्हीं को है जो लोग बाहर हैं, जिन्होंने चीज़ों को लेके चलना है, वो लीडरशिप हों, बहनें हों। पहली बात तो ये कि इनको यकसुई की ज़रूरत है, किसी एक बात के ऊपर मुत्तफिक होने की ज़रूरत है, वो नहीं है। एक का मुंह इधर है, एक का मुंह इधर है, एक कोई और बात करता है, कोई ऐसा इवेंट नहीं आया अपना रिजवान साहब, कोई ऐसा इवेंट नहीं है कि जिसके ऊपर इन्होंने बयान दिया और उसके बाद 1-2 घंटे बाद उसके ऊपर तरदीद न किया हो या उसको वापस न किया हो। सो ये इसमें इस्टेब्लिशमेंट कामयाब हुई है पीटीआई के सारे कमांड एंड कंट्रोल को तबाह करने में और डिसमेंटल करने में और कन्फ्यूजन क्रिएट करने में, और इसमें इन्होंने खुद मौका दिया है। अगर देखें ना, डिसिप्लिन होता, डिसिप्लिन के बगैर आप नहीं कोई छोटा सा इदारा नहीं चला सकते। तो ये इतनी बड़ी पार्टी है, और सलमान अकरम राजा साहब को सेक्रेटरी जनरल इमरान खान ने बनाया इसलिए था कि आप डिसिप्लिन कायम करें। वो गुस्सा करने लग गए, उन्होंने कहा जी मैं लोगों को डांटूंगा तो क्या। और सबसे ज़्यादा रोल ही सेक्रेटरी जनरल को होता है तंजीमों में। मतलब कि आप देखिए बड़े ज़बरदस्त आदमी है, मैं समझता हूँ कि यार ये पीटीआई के लिए जो है ना, इससे बड़ी ब्लेसिंग हो नहीं सकती कि सलमान अकरम राजा जैसा बंदा उस पार्टी में शामिल हो। उनका वो बहुत बड़ी शख्सियत है। खुद इमरान खान साहब ने कहा कि सलमान अकरम राजा साहब तुम्हारे सामने ये सेक्रेटरी जनरल का ओहदा बहुत छोटा है, लेकिन देखिए सियासत, उसके डायनेमिक्स, उसकी रिक्वायरमेंट्स, खासतौर पाकिस्तान की सियासत, हाँ पाकिस्तान की सियासत, वो 2 साल हुए बेचारे सियासत में हैं, तो वो उनके लिए मसाइल हैं। ये देखें, ये एक तो पॉलिटिकल विजडम की भी कमी है, फिर पॉलिटिकल अप्रोच की भी कमी है। आपने फैसला ही नहीं कर सके कि जी आपने पॉलिटिकली चीज़ों को लेके चलना है या आपने इनकलाब की तरफ जाना है। तो इनकलाब तो बस यही है, लोगों को बुलाते हैं कि जी 10,000 लोग आए, नहीं आते लोग, यार ये हकीकत है, अब इस पर क्या कह सकते। कोई आखिर पे अवाम को कोई आपको उम्मीद नज़र आ रही है चीज़ें बेहतरी की जाने, जितना स्ट्रेस अब पैदा हो गया है पॉलिटिकल, अगर हम बात करें, जितना एक ज़्यादा चीज़ें गुंजाल आपको नज़र आ रहा है, कोई कहीं ना कहीं से कोई अपना हौसला अफजा कोई चीज़ें? देखिए एक सबसे बड़ा जो हौसला अफजा बात है ना, वो ये है कि इमरान खान डट के खड़े हैं। और वो जो कहा जाता है, अहमद जावेद साहब ने लिखा था कि चिराग बुझने से इनकार कर दे तो आंधी पसपा हो जाती है। तो चिराग ने तो बुझने से इनकार कर दिया है, आंधी को पसपा होना पड़ेगा। वो पसपाई थोड़ी सी उनको महसूस हो भी रही है और आने वाले दिनों में आपको नज़र भी आएगी। लेकिन ये अगेन वो फिर मुझे एक और शेर याद आ गया कि शब की तकदीर में लिखा है गुजर ही जाना, राह सूरज की कहाँ रोक सके एले सतम। तो सूरज ने निकलना है, शब ने। रिजवान साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ा वक्त दिया है। नाज़रीन, ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने आपके सामने रखी हैं। आपने फीडबैक का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मुझे और रिजवान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।